इल्ज़ाम ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकडोर मीटिंग्स करवा रहे हैं। कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो ताकि खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो, अवाम मर जाए। जितनी पार्टीज़ हैं सिवाय एमक्यूएम की पीटीआई की, ज़रा मुझे दिखा दे कि जमहूरियत कहाँ है। चंदना, आप लोग क्यों नहीं गए असेंबली के अंदर? पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। इल्ज़ाम ये है कि सदर मुमलिकत जो है वो अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे और पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, बैकडोर मीटिंग्स करवा रहे हैं। एक तो आप लोग क्यों नहीं गए? दूसरा, ये हामिद खान साहब कहते हैं कि खान साहब का जो इस्तीफ़े देने का फ़ैसला था बड़ा जज्बाती था, इमोशनल डिसीजन था। और वो लॉयर हैं खान साहब के, अगर वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रिग्रेट है। शुक्रिया जमील साहब। देखें, बहुत सारी बातें हुई, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं एक स्निपेट पकड़ के इसी लाइन में ले आती हूँ ताकि उसे कनेक्ट करें। देखिए, कुछ ही दिनों पहले ये ऑडियो लीक्स हुई हैं मरियम साहिबा की, उनके ताया की, और उन्होंने एडमिट भी कर लिया उनके चाचा की। 3 मैं उससे आपको चीज़ें बताऊंगी, आपको पता चल जाए कि हुकूमत किसके हाथ में, फिर उससे सारी बातें जुड़ी हुई हैं। मरियम साहिबा अपने चाचा से बात करके कहती कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो, इससे इमरान खान की बहुत मकबूलियत बढ़ गई है। लेट्स से ये सच बात हो कि खान साहब की मकबूलियत बढ़ गई है सेहत इंसाफ कार्ड से, बट आप पंजाब जो कि आधी पाकिस्तान की पॉपुलेशन रखता है और केपी, आप उनसे सेहत लेना चाह रही हैं क्योंकि आप अगला इलेक्शन जीत जाएं, तो ये किस अक्लमंद ने उनको राय दी? मतलब उनको तो यूजुअली ऑडियो लीक की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पब्लिकली बेस की बात करती हैं कि पार्टी का बेड़ा गर्क कर देती हैं। बट ये कहने की, ये सोचने की भी बात नहीं है, कहना तो दूर की बात है कि सेहत इंसाफ कार्ड ख़त्म करो ताकि खान की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो, अवाम मर जाए। आपके वाले लंदन में इलाज करें, आप लंदन में इलाज करें, यहाँ के लोग, दीज आर दीज पीपल, इनको पहचान लें, रिकग्नाइज कर लें, ये नहीं बदलने वाले। चाचा क्या कहते हैं ऑडियो लीक में मैडम के साथ? अभी उस दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ओपनली कि साइफर जब से इमरान खान ने ये स्कैंडल बनाया है और गायब हो गया है, हालांकि उसकी फोटो कॉपी उसकी ओरिजिनल पड़ी हुई है फॉरेन ऑफिस में, उसके बाद से तो पाकिस्तान में साइफर ही नहीं आ रहा। तो फिर सिंह मैडम थोड़ा सा इनके एडवाइजर्स उनको पढ़ा दें कि जी साइफर डेली आपके 180 एम्बेसडर्स आपको भेज रहे होते हैं। जी, वो तो आपको स्टेट करना होता है ना, किस तरह आपने नरेट करना है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी वो तो साइफर ही लोग डर जाएंगे, नहीं भेजेंगे। तो खुदा का वैसे उनको क्रैश कोर्स तो दे दे बिलावल साहब की पब्लिक स्टेटमेंट्स कैसे करते हैं। दिस इज योर गवर्नमेंट राइट नाउ। अगर हम प्रोटेस्ट भी ना करें ऐसे काबिल फाजिल अकॉम्प्लिश लोगों के खिलाफ, तो फिर रह क्या गया पीटीआई के पास? पार्लियामेंट में बैठे हुए हुकूमत के खिलाफ था या आपके अपने प्रेसिडेंट? मैं बताती हूँ, नहीं, वो बिल्कुल आपका सवाल सही है। अच्छा, दूसरा जमहूरियत की बात हुई कि ये जमहूरियत देख ली, ये जमहूरियत देख लें। आपको पार्लियामान में जमहूरियत, नेशनल असेंबली, पार्लियामान छोड़े, नेशनल असेंबली में जमहूरियत कहाँ नजर आती है? मुझे जरा दिखा दें। फ्रंट रो ऑफ पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान। फ्रंट रो ऑफ नून लीग शरीफ खानदान। फ्रंट रो ऑफ JUI फजल खानदान। फ्रंट रो ऑफ ANP बादशाह खान खानदान, अल्लाह उनको बख्शे, ग्रेट लीडर। जितनी पार्टीज हैं सिवाय MQM की PTI के, जरा मुझे दिखा दे कि जमहूरियत कहाँ है? नहीं है जमहूरियत। मुख्तलिफ पार्टी से जो आप लोगों की उसमें सफ़ों में आ रहे थे वो भी तो किसी खानदान से, क्लैन से ताल्लुक रखते हैं। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी कंटेस्ट कर रही हैं, वो भी तो फैमिली पॉलिटिक्स ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, परवेज़ मलिक साहब अल्लाह उनको बख्शे, बहुत अच्छे इंसान थे, नफीस। उनकी मिसेस शाइस्ता परवेज़ साहिबा, अली परवेज़, तीनों असेंबली में, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो फ्रंट रो में नहीं बैठते, वो प्रेसिडेंट्स प्राइम मिनिस्टर्स नहीं बनते, वो बेचारे बैक रो बेंचर्स होते हैं। काबिल शरीफ लोग हमेशा पीछे बैठते हैं, खानदान आगे होता है। खानदान जितना भी नालायक हो, जितना करप्ट हो, जितना इनकॉम्पिटेंट हो, इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। नोबडी कैन कन्विंस मी ऑफ दैट। फास्ट फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन टुडे। जो सेनेटर्स का कहना यह है कि ये नेशनल असेंबली हमने आज इसलिए बायकॉट की, जॉइंट सेशन, क्योंकि जिस असेंबली में हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा लीडर नहीं बैठता, हम वहाँ नहीं बैठेंगे। ये उनकी रीजनिंग थी। इसमें फॉल्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप अमन की कोशिश करें, एंड आई डोंट नो, मेरे पास इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, प्रिंसिपल सबके लिए इक्वल होने चाहिए। तो ये अजीब बात है कि आप किसी को गाल गलोच करो, किसी की तजलील करो, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर इससे हमने पाकिस्तान में पॉलिटिक्स डिफाइन करनी है कि गाल गलोच तजलील इज ओके, लेकिन शायद मुल्क में अमन लाना, शायद मुल्क में सही, आपने 25 मई तो देख लिया ना। जी जी। बेवा, औरतें, बूढ़े, डॉक्टर यास्मीन जर्नलिस्ट, हमें खुद टेयर गैस शेल बर्दाश्त, अल्लामा इकबाल की, हम तो छोटे छोटे लोग हैं ना, मैं वहाँ थी बट आई डोंट डिस्कस माई सेल्फ। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये जस्टिस नासरा इकबाल, अब्बास, ये सब लोग, कितनी औरतों के साथ इन्होंने तजलील की, बच्चे जो माजूर थे। तो ये इनकी गवर्नेंस है, ये इनकी डेमोक्रेसी है। तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वील प्ले बॉल विद देम, सॉरी सर, नॉट हैपनिंग। आप इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो आईना अभी मरा नहीं है, पाकिस्तान अभी जिंदा है, लोग यहाँ के जिंदा है। मंजिल रास्ता
जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ, जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।